हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रीना दांगी और आज हम पढ़ने वाले हैं अफबाउ का नियम। अफबाउ का नियम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। किसी भी जैसे नीट, जेई जैसी एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कौन सा नियम है जो किसी साइंटिस्ट के नेम पर नहीं है या नेम पर आधारित नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है, अफबाउ का नियम एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है, ये किसी भी साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड नहीं है। जैसे पाउली, डी ब्रोगली, ये सभी क्या है, जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करी है उनके नेम के ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेम उनका भी नाम उसी लॉ के अकॉर्डिंग या उसी नियम के अनुसार हो गया। पर अफबाउ क्या है, एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप, यानी कि धीरे धीरे आगे बढ़ाना। जैसे हम मकान बनाते हैं तो सबसे पहले एक ईंट रखते हैं, उसके ऊपर दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, चौथी ईंट, यानी सबसे नीचे क्या रखेंगे, शुरुआत हमने ऐसे ही करी सबसे निचले स्तर से। तो ये रूल भी यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस कक्षक में जाएगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस कक्षक में जाएगा जिसका ऊर्जा स्तर सबसे कम होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने भी क्या करा है, पूरी आम जनता को 3 क्लासों में बांट दिया है ना, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। तो सारी फैसिलिटीज किसको सारी फैसिलिटीज निम्न वर्ग के या लोअर क्लास के लोगों को ही मिल जाती है, जिसके पास गरीबी रेखा का कार्ड होता है। और मिडिल क्लास दोनों के बीच में फंसा रह जाता है, उसको ना तो कोई सुविधाएं मिलती है और ना ही वो ज्यादा अच्छा उच्च जीवन स्तर गुजार सकता है। तो आइए अभी हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ये आपको यहाँ पर एक सीक्वेंस दिखाई दे रहा है जो मैंने पहले से बना के रखा है ताकि हमारा वीडियो के टाइम पे ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। तो रूल क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन उनके बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के अनुसार भरे जाएंगे, ऊर्जा स्तर के अनुसार, अफबाउ के नियम के अनुसार। जैसे जैसे कक्षकों का ऊर्जा स्तर बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे, पर सबसे पहले जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी या सबसे निचला ऊर्जा स्तर होगा उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जब वो पूरी तरह से भर जाएगा तो फिर उससे ज्यादा वाले ऊर्जा स्तर के कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है, ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार, बढ़ते हुए क्रम के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये हमने सभी ने पढ़ा है क्वांटम संख्या, उसमें हमने देखा था एक n+l नियम। इसके अनुसार इनका ऊर्जा स्तर निकाला गया है कि किसका ऊर्जा स्तर सबसे कम होगा, कौन से कक्षक का, फिर किसका ज्यादा होगा। तो हम ये देख लेते हैं कि जो S, P, D, F, तो इनकी L की वैल्यू, S की वैल्यू होगी 0 L के लिए, P की होगी 1, D की होती है हमारी 2 और F की होती है 3। तो हम एक चार्ट बना लेते हैं इसके लिए। यहाँ लिख देंगे हम सबसे पहले 1s, 2s, 2s के बाद में आ जाएगा हमारा 2p, फिर आ जाएगा 3s, फिर आ जाएगा हमारा 3p के 1s, 2s, 2p, 3s और आ जाएगा 3p। इनको चेक कर लेते हैं हम। यहाँ लिखेंगे n की वैल्यू, यहाँ लिखेंगे l की वैल्यू, फिर आंसर क्या आता है। तो n बराबर हमें दिख रहा है नंबर कितने हैं, 1 है, तो 1 लिखेंगे। l के लिए s की वैल्यू कितनी आई है, 0, तो 0। रूल क्या है, n+1, तो यहाँ लिख देंगे हम n+l, n+l है ये, n+l यानी कि 1+0 इक्वल्स टू कितना आएगा, 1। तो यहाँ पर इसका एनर्जी लेवल 1। 2 के लिए 2, s की वैल्यू 0, 2+0 इक्वल्स टू 2, 2p, 2, p की वैल्यू 1, तो 2+1 इक्वल्स टू 3। यहाँ पर 3, 0, 3+0 इक्वल्स टू 0, सॉरी 3, फिर p की वैल्यू 1, तो 3+1 इक्वल्स टू 4। तो देखिए हमें एक सीक्वेंस मिल रहा है यहाँ पर। तो सबसे कम एनर्जी या सबसे कम ऊर्जा स्तर किसका है, 1s का, इसलिए इसको सबसे पहले लिख दिया। तो एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि यदि हम इसको भूल जाएं तो ये पूरा पहले वैल्यू निकाले n+l के अकॉर्डिंग, फिर इसको बनाएं, फिर जो तत्व हमें दिया है या उसका बहुत बड़ा परमाणु क्रमांक है तो उसके अनुसार हम फिर इलेक्ट्रॉनों को फील करें कि सबसे 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। इतना टाइम हमारे पास होता ही नहीं है। तो मैं इसको याद करने की आपको बहुत ही सरल और आसान ट्रिक बताऊंगी।
जो आपको किसी भी बड़े से बड़े यूट्यूबर के चैनल पे नहीं मिलेगी। और आप बहुत कम समय में उससे निकाल सकते हैं कि किसके बाद कौन सा कक्षक आएगा, बहुत ही आसानी से हम उसको निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, पढ़ते पढ़ते क्या होता है, स्टार्टिंग में 1-2 वर्ड तो हमें अच्छे से याद हो जाते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, यहाँ पर बीच में आके हमें बहुत दिक्कत आती है कि 4 के पास में डी आएगा कि 5s आएगा कि 5p आएगा, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो देखिए, हम इसको एक बार लिख लेते हैं, जैसा कि हमारी बुक में, सभी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है 1s 2s। जनरली हम इसको कैसे भरते हैं, हमें मालूम है कि जो एस है हमारा, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन की। मैक्सिमम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। पी की 6, डी की 10 और एफ की 14। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं भरे जाएंगे। 2s तो हम यहाँ पर 1s to 2s to नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सीक्वेंस लिखेंगे। 2s के बाद आएगा 2p, फिर आएगा 3s, फिर आएगा 3p, 4s के बाद में 3d के बाद आ जाएगा हमारा 4p, 5s और 5s के बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ नीचे लिख लेते हैं 4d के बाद आ जाएगा 5p, 6s और 4f। देखिए, यहां से हमें अब ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। f कहां से स्टार्ट हुआ है, f ध्यान रखना है f 4 से स्टार्ट हुआ, जहां से हमारी 4 की सीरीज स्टार्ट हुई 4d की, उसके बाद में आएगा हमारा 4f। बस यही हमें इतना ध्यान रखना है, इतना सा बस आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद वाली लाइन आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद हम खुद ब खुद लिखते जाएंगे। देखिए, D, यहाँ इसको हाइड कर देते हैं अपन, D, P, S और F। बस याद क्या रखना हमें, DPS बिल्कुल याद कर लो, रट लो, DPS F। तो हमारा खत्म कहाँ पर हुआ था, 4 पे खत्म हुआ, यानी कि D स्टार्ट हुआ था 4 से, या 4 पे खत्म हुआ, आप कोई सा भी वर्ड याद रख सकते। तो 5 से स्टार्ट कर दो, 5, 6, 7, जिससे स्टार्ट हुआ था उसी को रिपीट कर दो। ये हो गया 5। आगे लिख के देख लेते हैं, D, P, S, F। 5 के बाद में क्या आएगा, 6, 7, 8 और 6। चेक करके देख लीजिए, आप अपनी बुक में जाकर चेक करके देख लीजिए। इसको आगे बढ़ाइए जहां तक आप कर सकते हैं, फिर चेक करके देखिए। इस रूल में आपको कोई भी मिस्टेक नहीं दिखेगी। तो हम इसको बड़ी ही आसानी से याद रख सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना है कि 4d स्टार्ट हुआ और वहीं से हमारा 4 के बाद में ही 4f आता है। आप DPS लिखिए और लाइन से सीक्वेंस में लिख दीजिए, जैसे 4, 5, 6 और 4 से स्टार्ट हुआ था तो वापस 4। फिर यहाँ पर भी हमने पहले DPS लिख दिया, फिर 5, 6, 7, 5 से स्टार्ट हुआ इसलिए 5। ये रूल कभी भी फेल नहीं होगा। और एग्जाम में हम जैसे नीट और जेई जैसी एग्जाम में बहुत ही कम समय में बड़ी आसानी से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि 72 कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे।